Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with the practice set 1.2. This is the second part of practice set 1.2 of lesson similarity of standard 10 geometry. Okay? इससे पहले हम लोग जो पार्ट 1 है उसमें 5 सम्स देख चुके थे और फिर सम नंबर 6, 7, 8 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. So coming to the 9th question, in triangle ABC, segment BD bisects angle ABC. मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही आपको एंगल बाइसेक्टर दिखता है आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है. ओके, और यहां पर ए बी दिया है x, BC x+5 है, AD इज x-2 एंड DC इज x+2 और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x. तो जो दिया है उसका यूज करो. नाउ इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD bisects angle ABC, this is given. So therefore by angle bisector property देखो क्या लेंगे हम, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, ये एंगल बाइसेक्टर एंगल के अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उनका रेशियो AD अपॉन DC. अब इनके जो वैल्यूज दिए वो यहां पे पुट अप करो. AB x है, BC x+5, AD इज x-2 एंड DC इज x+2. अब ये x और ये x कैंसिल मत कर देना, नहीं तो पागल के जैसा ये x और ये x कैंसिल कर दोगे. ये x इसके साथ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये x ऑलरेडी प्लस के साथ फाइव के साथ एडिशन में है. ओके, हाँ अगर ये सिंपल ऐसा होता तो कैंसिल आउट होता था, या फिर x इंटू 5 होता था ना तो भी x कैंसिल होता था, लेकिन यहाँ पे x+5 है. सो जब भी आप कोई नंबर या कोई वेरिएबल कैंसिल आउट कर रहे हो तो वो किसी और वेरिएबल या नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. यहाँ पे ये वेरिएबल x फाइव के साथ एडिशन रिलेशन में है तो ये x ऊपर ये x नीचे का कैंसिल आउट नहीं होगा. वैसे ही यहाँ पे ये x या 2 कैंसिल आउट नहीं होगा. तो अब क्या करोगे आप, ये इधर मल्टीप्लाई करना है और ये साइड मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज x into x+2 is x-2 into x+5. x into x x square plus this is 2x. x into x x square, x into plus 5 is 5x, minus 2 into x minus 2x और minus 2 into plus 5, minus into plus minus 2 5 are 10. अब देखो x square ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम नंबर विद सेम साइन है या सेम वेरिएबल्स विद सेम साइन वो कैंसिल आउट होते हैं. हाँ, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो प्लस है और इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड में वो माइनस में है तो कैंसिल आउट नहीं होगा. तो दिस इज 2x. ओके, ये माइनस 2x ये साइड आएगा प्लस 2x, प्लस 5x ये साइड आएगा माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10. नाउ सी 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 तो ये माइनस x बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10. माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो x विल बी 10. तो वैल्यू ऑफ x आ गया आपका 10. मूविंग टू द 10th क्वेश्चन. इन द फिगर देखो गिवन में क्या है, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू D. ओके, इसको अपन मार्क कर लेंगे अलग कलर से कि दिस PQ इज PQ इज पैरेलल टू D. दिस इज गिवन. और QR दिस वन इज पैरेलल टू EF. और हमको बताना है कि PR इज पैरेलल टू DF. तो इस सम में BPT का भी यूज होगा और कॉन्वर्स ऑफ BPT का भी यूज होगा. तो सबसे पहले क्या करो, जो चीज गिवन है उसका यूज करो. इन द फिगर आप लोग इन ट्राइंगल PQ और D कौन से ट्राइंगल में आने वाला है, DXE. सो आप लोग इन ट्राइंगल DXE segment PQ is parallel to segment D. This is given. Therefore, by
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखो D इज पैरेलल टू PQ, मतलब dp अपॉन px, या फिर सबसे बेटर जैसे ये दो सेगमेंट पैरेलल है तो इनका जो अपोजिट वर्टेक्स x वहां से स्टार्ट करो, xp अपॉन pd इज इक्वल टू xq अपॉन qe। आप ऐसा भी ले सकते हो dp अपॉन px इज eq अपॉन qx, ओके। पर मेक श्योर कि जैसे अभी ये फर्स्ट ट्राइंगल है dxc, यहाँ पे आपने x से स्टार्ट किया ना, xp अपॉन pd इज xq अपॉन qe, तो अब जो दूसरे ट्राइंगल्स में आप ppt यूज करोगे वो भी आप x से ही स्टार्ट करोगे, ओके। अब नेक्स्ट है इन ट्राइंगल dxc हो गया, अब qr पैरेलल टू ef ये भी दिया है हमको, और ये ट्राइंगल EXF का हिस्सा है। सो इन ट्राइंगल EXF दिस सेगमेंट QR is parallel to segment EF, अगेन दिस इज गिवन। और जैसे कि ट्राइंगल XCF में QR is parallel to EF, तो अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम proportionality, हाँ, so by basic proportionality theorem xq upon qe will be equal to xr upon rf, इसे आप 2 नाम दे दो। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में ना xq upon qe ये कॉमन है, इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 xp upon pd, this thing xp upon pd will be equal to xr upon rf, xp upon pd will be equal to xr upon rf। इसका मतलब इस ट्राइंगल में ये जो दो साइड्स है ट्राइंगल के they are divided in the same proportion, इसका मतलब by converse of bpt pr will be parallel to df, और वही हमको बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल dxf xp upon pd is equal to xr upon rf from 1 and 2। एक ही ट्राइंगल के दो साइड्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू सेम प्रोपोर्शन, xp अपॉन pd is xr upon rf। सो एक ही ट्राइंगल के दो साइड सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हुए, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ bpt बाय कॉन्वर्स ऑफ, आप पूरा लिखना, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिस सेगमेंट PR will be parallel to segment DF, hence proved। So coming to the 11th question, ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है। सो यहाँ पे गिवन के कंडीशंस देख के हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल है ये तो फिक्स हो गया, नेमिंग ऑफ ट्राइंगल के लिए रुक जाओ कि कौन सा वर्टेक्स ए रहेगा, कौन सा बी, कौन सा सी, पहले कंडीशंस देख लो। इन्होंने बोला है रे BD बाइसेक्स एंगल ABC एंड रे C बाइसेक्स एंगल ACB, मतलब दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर है, तो मेक श्योर कि वो दोनों एंगल बेस एंगल्स हो ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी जाए। सो इसको हम ABC नाम देंगे, जिससे एंगल ABC और ACB हमें बेस में मिल जाएंगे। बाद में बोला है रे BD बाइसेक्स एंगल ABC, सो दिस इज दैट BD which bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB। डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब देखो ऐसा कोई चीज जो हमें डायग्राम में नहीं दी है और गिवन में भी नहीं दी है, पर टू प्रूफ में पूछा गया है या प्रूफ में वो लगने वाला है, तो वो कंस्ट्रक्शन में आता है। अब जैसे यहां पर देखो ED, ये सेगमेंट ED आपने कहीं नहीं देखा, पर टू प्रूव में बोला गया कि प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC।
सो हम ये ईडी को ड्रॉ करेंगे और कंस्ट्रक्शन में लेंगे। ओके, सो आपका कंस्ट्रक्शन आएगा ड्रॉ ईडी। अब देखो प्रूफ काफी सिंपल है इसका, जो चीजें आपको दी है उनका यूज करो। इन ट्राइंगल एबीसी रे बीडी bisects angle ABC. Okay, therefore by angle bisector property BD, देखो अच्छे से, यहां मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, अब देखो BD बाइसेक्स एंगल ABC, तो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू AD अपॉन TC। इसे 1 नाम दे दो। देन यही लेते हैं। ऑल्सो रे CE बाइसेक्स एंगल ACB। अब ये रब कर दो यहां पे। हाँ, रे CE बाइसेक्स एंगल ACB, देयरफॉर अगेन बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी AC upon BC, this thing AC upon BC is equal to AE upon EB। इसको हम 2 नाम देंगे। ओके, देखो ये तो क्लियर हो गया इतना। हमें क्या प्रूफ करना है? ED पैरेलल टू BC। ED पैरेलल टू BC प्रूफ करना है हमको, मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तब हम बताएंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT AD इज पैरेलल टू BC। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 कॉमन, बस ये BC कॉमन है। देखो दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है BC वो कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला कि ED पैरेलल टू BC बताना, मतलब हमको क्या बताना पड़ेगा? AE अपॉन EB, मतलब ये पार्ट इज इक्वल टू AD अपॉन DC, मतलब ये पार्ट। तो हमको AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन BC बताना है। उसके लिए 1 और 2 के RHS हमको इक्वल बताना है, तो LHS इक्वल होने चाहिए। पर LHS में आप देख रहे हो BC ही सेम है, AB और AC अलग अलग है। पर हमको एक और चीज दी है यहाँ पे, सेगमेंट AB is congruent to segment AC, this is given, therefore AB equal to AC। इसको आप 3 नाम दे दो। So now from 1, 2 and 3, अब from 1, 2 and 3 AB upon BC, this one will be equal to AC upon BC। okay? क्योंकि आपने AB equal to AC बता दिया है 3 में। और अब फ्रॉम 1 and 2, भाई जैसे ही AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC हो गया, सो फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AE अपॉन EB। अब देखो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB हो गया। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा लिखना। क्या है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? अगर एक साइड, एक सेगमेंट है, वो ट्रायंगल के 2 साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो वो उस ट्रायंगल के थर्ड साइड को क्या रहेगी? पैरेलल। सो ED विल बी पैरेलल टू BC। दिस इज ट्रू।